में बताइए। जब शाहिद अफरीदी ने कुछ अर्सा पहले ये बात अपने बोलपन में कह दी थी कि हमसे तो 4 सूबे नहीं संभाले जाते, हमने कश्मीर का क्या करना, तो उस वक्त शाहिद अफरीदी पर बहुत तनकीद हुई। मेरा ख्याल है उसके बाद शाहिद अफरीदी मोहतात हो गया। नहीं चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान से 4 सूबे नहीं संभल रहे। मैंने यहाँ पर शाहिद अफरीदी को टोरंटो में कई बार देखा है। हरभजन सिंह भी एक बार मुझे उनको बहुत करीब से यहाँ देखने का मौका मिला, और मैंने जो बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क महसूस किया था, हरभजन बहुत डाउन टू अर्थ था और बहुत ही जिसे पंजाबी में कहते हैं बीबे अंदाज के साथ हर शख्स से उस महफिल में जिसमें वो मौजूद था, जिस महफिल में सैकड़ों लोग थे, वो हर शख्स से मिल रहा था। लेकिन शाहिद अफरीदी जैसे कोई खुदा हो, जैसे कोई मगरूर इंसान हो, किसी से मिल ही नहीं रहा था। खैर, मेरा तो जब भी ये सेलिब्रिटीज़, चाहे ये बॉलीवुड के हों, लॉलीवुड के हों, चाहे ये बड़े बड़े सिंगर्स हों, चाहे ये क्रिकेटर्स हों, आते हैं तो मैं इनकी कदर करता हूँ इनकी परफॉर्मेंस की वजह से। मैं आमतौर पर एक मीडिया पर्सन होने के नाते मैं अक्सर मौजूद होता हूँ ऐसी जगहों पे, लेकिन मैं मिला नहीं करता, चूँकि एक तो इनके सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं जो मैं आई अंडरस्टैंड, दूसरा इनके अंदर एक गरूर होता है। लेकिन बदकिस्मती से ये जो पाकिस्तान से आने वाले आर्टिस्ट हैं, जिनका कंट्री भी छोटा है एज़ कम्पेयर टू भारत, उनकी निस्बत ये जैसे आसमान पर बैठे होते हैं और गरूर से भरे होते हैं। भारत के इवन बॉलीवुड के भी सितारे मैं बहुत सौ से मिला हूँ, और क्रिकेटर्स भी टॉप के, वो डाउन टू अर्थ होते हैं जनरल। ये एक जनरल रवैया है। इसीलिए तो हरभजन जी ने इस वीडियो क्लिप में जो भी मैंने आपको दिखाया, गुप्ता जी के साथ बात करते हुए कहा था कि हमें इज़्ज़त सिखाई जाती है बड़ों की करना, हम बड़ों की इज़्ज़त करते हैं। बिल्कुल सच वो कह रहे हैं हरभजन जी, ये बड़ों की इज़्ज़त करते हैं। लेकिन इधर ना कोई बड़े का लिहाज, ना कोई छोटे का लिहाज, बदतमीज़ी कूट कूट के भरी हुई है। और मुझे समझ नहीं आती कि ये जो इस तरह के नारे ये लोग लगाते हैं, और फिर इनके पीछे जो ट्रोल आर्मी ट्विटर्स पे बैठी हुई है नौजवानों की, उन ट्रोलर्स के अलावा भी जो एक पाकिस्तानी एक ख़ास तरह का माइंडसेट सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, जो मुझे भी बार बार शायद इस शो के बाद ज़रा ज़्यादा ही बदतमीज़ाना बातें करेगा, विच आई एक्चुअली डोंट केयर। तो मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि क्या इनके नारों से, इनकी बदतमीज़ाना बातों से, हिंदुत्व और हिंदूज़ के ख़िलाफ़ नफ़रत इनके दिलो दिमाग में भरी हुई है, उससे क्या ये कश्मीर को ले लेंगे? क्या आज तक 72 सालों में ये कश्मीर का 1 इंच भी ले सके हैं? बल्कि आधा पाकिस्तान, बांग्लादेश इनके हाथ से जा चुका है। ये सच नहीं मानने वाली जो है ना, ये वाली कौम जो इस तरह की सोचें रखती है, सच नहीं मानना, झूठ बोलना है, अपने आप से भी नारे लगाने हैं और दावे करने हैं कि हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, हिंदुत्व ख़राब है, और ख़ुद माशाल्लाह, इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह लेके रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो लेके रहेंगे, वो ठीक है, और दूसरा काम गलत है। ये है इनका रवैया, और इसी रवैये की वजह से ये अपने ही मुसलमान भाइयों बांग्लादेशियों से अपना आधा मुल्क गंवा चुके हैं, और कश्मीर का 1 इंच नहीं ले सके। और इस तरह के नारे और आर्मी के नारे, जिंदाबाद आर्मी और फलां ढलां के साथ, मैं दावे से कहता हूँ कि गुज़िश्ता 72 साल में भी ये 1 इंच नहीं ले सके, और आइंदा 100 साल में भी ये 1 मिलीमीटर नहीं ले सकेंगे। ये बात याद रखिएगा। लेकिन मुझे दुख भी होता है और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है कि ये किस तरह के लोग हैं। बहरहाल, इसी हवाले से भारत के एक नामवर क्रिकेटर, यंगस्टर पॉलिटिशियन गौतम ने क्या कहा है, क्या ही उम्दा बात की है, ज़रा उनका ये वीडियो क्लिप देखिए। देखिए, मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि कई लोग सिर्फ उम्र में बढ़ते हैं, दिमाग में नहीं। और अगेन एक और एग्जांपल यही है कि 16 साल के आदमी बन चुके हैं, वो बच्चे तो रहे नहीं क्योंकि पेपर में तो 40 साल के, लेकिन इस समय में भी
जब पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से लड़ रही है, कोरोना वायरस, उसके बावजूद अगर आप राजनीति करते हैं, कश्मीर का इशू उठाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपकी क्या सोच है, और आप ही की नहीं आपके देश की क्या सोच है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप सामान बांट रहे हैं या खाना बांटने गए तो यहाँ पर उस टाइम आप सिर्फ गरीब लोगों की मदद करिए। इस टाइम राजनीति करने का क्या फ़ायदा है, कश्मीर के बारे में बात करने का या फिर इंडिया के बारे में बात करने का। आप अपना देश देखिए ना, आपके देश में खुद आपके पास पैसा है नहीं, लोग वहाँ पर मर रहे हैं, उसके बावजूद आप राजनीति करें। इसलिए क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान में कि अगर आपको पॉपुलर होना है तो फिर इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री जी को अजीब अजीब चीज़ें बोलिए, तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है ये। तो जब आपकी ऐसी सोच होती है तो फिर आप डेवलप भी नहीं होते, ना आप मेंटली डेवलप होते हैं, ना आप एज ए ह्यूमन डेवलप होते हैं, ना ही एज ए नेशन भी डेवलप होते हैं। तो इसलिए बहुत अनफॉर्चुनेट है, एंड होप कि अगर इसे सीख जाएं, क्योंकि हम सीखने की कोई उम्र नहीं है, अगर अभी भी सीख जाएं तो शायद कुछ उनका भला हो सकता है। नहीं तो अगर आप ऐसे बयानबाजी करते रहेंगे तो लोग आपको वैसे ही सीरियसली क्रिकेट में भी नहीं लेते थे, अब तो वैसे भी नहीं लेंगे। शाहिद आफरीदी के इस वीडियो के रद्द अमल के तौर पर कश्मीर के ही एक नामवर सपूत और क्रिकेटर रायना ने एक ट्वीट दिया, और इस ट्वीट में वो शाहिद अफरीदी को बताते हैं कि कश्मीर का 1 इंच भी लेकर दिखाओ, हम फिर तुम्हें मान जाएं। बहरहाल उनका मैं ट्वीट आपके साथ शेयर करता हूँ। सुरेश रायना लिखते हैं, What all a person must do to remain relevant, even more so for a nation that is living on alms. So better do something for your failed nation and leave Kashmir alone. I am a proud Kashmiri and it is and will always remain an inalienable part of India. जय हिंद। तो शाहिद आफरीदी, मज़ा आ गया। क्या फ़ायदा इस तरह के झूठे नारे लगाने का, इस तरह उछल उछल के बोलने का। ये जो तुम्हारा जूम का बॉलिंग करने का अंदाज़ था, इसको सिर्फ बॉलिंग की हद तक रखो, कश्मीर को क्रिकेट फील्ड ना समझो। और ये बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी बता दो, जो अभी तक अपने आप को प्राइम मिनिस्टर नहीं समझता, वो क्रिकेटर ही समझता है। उसका यही ख्याल है कि कश्मीर एक क्रिकेट फील्ड है और ये पूरी की पूरी दुनिया एक क्रिकेट फील्ड है और वर्ल्ड कप है, और जिस तरह एक बार वो वर्ल्ड कप जीत गया था इसी तरह वो हर चीज़ जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैं पाकिस्तानी ओरिजिन का हूँ, मैं पाकिस्तान की भलाई चाहता हूँ, और पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि हम पाकिस्तानी सच बोलना और सच को समझना सीख लें। सच को जानना ज़रूरी है। ये सच है जिसको जानकर हम अपनी राहों को बेहतर रास्ते पर डाल सकते हैं। हम कश्मीर की गर्दान करते हुए, एक बार शाहिद आफरीदी तुमने ही कहा था कि हम से तो 4 सूबे नहीं संभाले जाते, कश्मीर क्या संभले। हर कश्मीर आपका हिस्सा कैसे बनेगा, वो तो बन ही नहीं सकता, संभलना तो दूर की बात है। इन चीज़ों से बाहर निकल आए। ये जो इल्ज़ाम तराशी और अटैक करने का रवैया है कि हम हावी हैं 10 नॉन मुस्लिम्स पर, ये बातें भूल जाओ। ये रियलिटी है कि कोई भी जंग हम पाकिस्तानी भारत से नहीं जीत सके। अगर हम अपने बारे झूठ बोलते रहें तो फिर हम ही नुकसान में हैं, किसी का इसमें कोई नुकसान नहीं है। खुदा के लिए रियलिटी को फेस करो, हकाइक को समझो। लेकिन रियलिटी को कौन फेस करेगा? जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद एक बहुत बड़ा ट्रोल हो, ट्विटर ट्रोल हो, हर हफ्ते 1 से 2 बार वो 3-3, 4-4 ट्वीट्स की सीरीज जारी कर रहे होते हैं यही कश्मीर के मसले पे। चलिए ठीक है, आपकी राजनीति, आपकी सियासत इमरान खान साहब इसी पर चलनी है। बाय द वे, आपकी सियासत क्या इस पर चलनी है, वो तो आर्मी ने ही इस तरह चलानी है, मगर आप खुद भी इसी तरह के मेंटालिटी के हैं। चलिए, आपने इमरान खान साहब कश्मीर के हवाले से ट्वीट देना ही होता है, चलिए ठीक है दे दें, लेकिन उसके साथ साथ आप हिंदुत्व को, आरएसएस को तो समझें। जब मैं ये बात कहूँगा तो वही आपकी ट्रोल आर्मी मेरे ऊपर बिल्कुल हमला कर देगी कि ओ माय गॉड, ये देखें कि ताहिर जो है ये हिंदुत्व की सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल मैं हिंदुत्व की सपोर्ट कर रहा हूँ,
इसलिए कर रहा हूँ हिंदुत्व की स्पोर्ट्स कि हिंदुत्व में कभी आपके ख़िलाफ़ इस तरह की ज़ुबान नहीं बरती जाती। हाँ, आपके अब एक्शन की वजह से कभी कभी बरती जाए तो वो आप डिज़र्व करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कभी पहल नहीं होती। मोदी जी एक शाइस्ता आदमी है, सोफिस्टिकेटेड आदमी है, बात करना जानते हैं, वो एक ही ऑब्सेशन में नहीं रहा करते हैं। लेकिन इमरान खान का तो जो ऑब्सेशन है, अगर उसका कोई फ़ायदा इमरान खान को या पाकिस्तान को कोई हो सकता हो तो चलिए मैं कहूँ कि मुझे चलिए ठीक है, इसका कोई फ़ायदा है। इसका उल्टा नुकसान है। मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ चूँकि एविडेंसेस हैं कि आप 72 सालों में कश्मीर का 1 इंच नहीं ले सके और आइंदा 100 सालों में भी नहीं ले सकेंगे, तो फिर इस ऑब्सेशन का, अपना मजाक उड़ाने का क्या फ़ायदा। लेकिन इस ऑब्सेशन के हवाले से उन्होंने जो कल ही ट्वीट्स का एक नया सीरियल जारी किया, वो मैं बहरहाल आपके साथ शेयर करता हूँ। मोदी's RSS inspired doctrine on IOJK very clear. First, deprive Kashmiris of their right of self-determination by illegal annexation of an occupied territory. Second, treat them as less than human by a three-pronged approach. One, trying to crush them with brute force, including using inhumane weapons like pellet guns against women and children. Two, imposing an inhumane lockdown, depriving Kashmiris of basic necessities from food to medicines. And three, by mass arrests of Kashmiris, especially youth, and isolating IOJK from the world by cutting off all communication links. Third, by trying to show Kashmiris' right to struggle for self-determination guaranteed in UNSC resolutions as terrorism being abetted by Pakistan to create opposition for a false flag operation against Pak while directing world attention away from Indian state terrorism in IOJK. एक ही चाबी इमरान खान के अंदर भरी हुई है कश्मीर के हवाले से, वही मोदी RSS